मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमयू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बीए थर्ड ईयर के लिए अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, जो अनेक विद्वानों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार से बताया है कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसका अर्थ क्या है एवं परिभाषा क्या है, वो इस प्रकार से बताया है। अर्थव्यवस्था सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो सभी समाजों में पाया जाता है। ये अवश्य है कि प्रत्येक समाज में उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय की विधियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ग्रामीण एवं नगरीय समाजों के अनेक संगठनों तथा व्यवस्थाओं में भी अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। अगर हमें ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पूर्ण रूप से समझना है तो हमें इनकी अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करना अनिवार्य होगा। विभिन्न सामाजिक अर्थशास्त्रियों ने ग्रामीण एवं नगरीय अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन किया है तथा इसके विभिन्न पक्षों, परिभाषा एवं अर्थ विशेषताओं तथा इसके विकास के प्रमुख चरणों, ग्रामीण एवं नगरीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, कार्य प्रणालियों आदि पर प्रकाश डाला है। ग्रामीण एवं नगरीय अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसा कि इवांस प्रिचार्ड ने लिखा है, किसी जटिल व्यवस्था को समझना है तो पहले उसके सरल रूप को समझना चाहिए। इस वैज्ञानिक सत्य तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें ग्रामीण समाज की सरल आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए, जिससे आधुनिक जटिल नगरीय समाज की अर्थव्यवस्था को समझने में आसानी रहेगी, सरलता रहेगी तथा सहयोग भी आसानी से मिल सकेगा। मानव का ये स्वभाव है कि जब उसके सामने आधुनिक अर्थव्यवस्था आती है तो वह सर्वप्रथम उसकी उत्पत्ति और विकास को मालूम करना चाहता है। लेकिन अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति और विकास के क्रम में सर्वप्रथम ग्रामीण एवं नगरीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इन उपयुक्त महत्व के संदर्भ में हम ग्रामीण एवं नगरीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का यदि हम अध्ययन करेंगे तो इसका अर्थ और परिभाषा का विवेचन करने में हमें काफ़ी सुविधा मिल सकती है। अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा अनेक विद्वानों ने इनकी परिभाषा एवं अर्थ इस प्रकार से बताया है। सबसे पहले है मजूमदार एवं मदान के अनुसार। संक्षेप में कहें तो आर्थिक संगठन का अभिप्राय मानवीय संबंधों एवं मानवीय प्रयासों को इस रूप में सुव्यवस्थित एवं संगठित करना है कि न्यूनतम प्रयासों से रोजमर्रा के जीवन की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। आपने आगे लिखा है, संगठित प्रयास से सीमिततम साधनों द्वारा असीमित लक्ष्यों, आवश्यकताओं का अधिकतम पारितोष प्राप्त करने का नाम ही आर्थिक संगठन है। पीडी गठन के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार से दी है। पीडी गठन के अनुसार आर्थिक प्रणाली लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण तथा समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों तथा दावों को निर्धारित करती है। बिल्स एवं हाइजर के अनुसार आर्थिक संगठन व्यवहारों के प्रतिमान है तथा समाज का वह परिणाम स्वरूप संगठन है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित है। रेमंड फर्थ के अनुसार आर्थिक संगठन एक सामाजिक क्रिया का भेद है। यह कई प्रकार की मानवीय सेवाओं को एक दूसरे से तथा अमानवीय वस्तुओं को इस प्रकार जोड़ता है कि वे दिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। लोवी ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार से दी है। लोवी के अनुसार ये ज्ञान की वह शाखा है जो उन सामाजिक विषयों का अध्ययन करती है जो कि व्यक्ति तथा संगठित समूह की भौतिक आवश्यकताओं के प्रबंध के चारों ओर रहते हैं। आपने इसे और स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है, दूसरे शब्दों में ये उत्पादन, उपभोग, धन के वितरण का अध्ययन करता है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है या सार रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति और समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम प्रयास करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत होती हैं और एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है उससे पहले दूसरी आवश्यकता तैयार हो जाती है
और साधन सीमित होते हैं। अतः ये दोनों प्राकृतिक, पर्यावरण और संस्कृति के द्वारा नियंत्रित और प्रभावित होते हैं। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय, ये चारों बातें प्रमुख रूप से आती हैं। ये सब विशेष रूप से मिलकर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था नगरीय एवं आधुनिक अर्थव्यवस्था में सरल, सामान्य, श्रम विभाजन एवं सादा एवं न्यून विशेषीकृतता सीमित होती है। अतः अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य की जो आवश्यकता है वो कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक आवश्यकता के पूरी होने से पहले ही दूसरी आवश्यकता तैयार हो जाती है। हम आपको अगले व्याख्यान में अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। धन्यवाद। थैंक्स।